Student, I am Gopi Kumar Srivastava and this is my third video of Indian Economy chapter number 10, Employment and Unemployment. And in this video we are discussing the rate of participation in India. मतलब कितने लोग जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं, पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेते हैं जॉब में, जॉब करते हैं. तो इट रिफर्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में भाग लेते हैं. एंड इट इज मेजर एज अ रेशियो ऑफ वर्कफोर्स टू द टोटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन. मतलब कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि इसे आप मेजर कर सकते हैं वर्कफोर्स के हिसाब से. अगर आपको वर्कफोर्स पता रहेगा तो आप ये पता कर सकते हैं कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कितना है, मतलब कितना परसेंट लोग इन्वॉल्व है काम में. क्योंकि वर्कफोर्स का मतलब होता है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं. तो जितना भी जनसंख्या होगा उससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि कितना लोग वर्कफोर्स में है. तो इसका जो फार्मूला है वो हो जाएगा यहाँ पे. अगर आपको रेट ऑफ पार्टिसिपेशन निकालना है तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. ठीक है, अगर आप ये फार्मूला निकाल देते तो आपको रेट ऑफ पार्टिसिपेशन पता चलेगा कि कितना लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं. ठीक है. सो हियर आर सम स्टैटिस्टिकल फैक्ट रिलेटिंग द रूरल एंड अर्बन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन and the rate of participation of male and female particularly in the population country. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग आते हैं. तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरिया इज 33.9% इन 2017 और 18. यहाँ दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो 17-18 का जो रेट था पार्टिसिपेशन का अर्बन एरिया में, सिर्फ शहरों में वो 39.9% था. मतलब 39.9% लोग जो है इन्वॉल्व थे, काम कर रहे थे और सिर्फ अर्बन एरिया में. और अगर रूरल की बात किया जाए तो वहाँ पे 35% थे. ठीक है. और अर्बन का फिर से बात किया जाए तो यहाँ पे 53% जो थे वो मेल थे और 14.2% देखा जाए तो वो फीमेल थे. मतलब कि उनमें भी जितने भी वर्कफोर्स थे, जितने लोग काम कर रहे थे, जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, उसमें मेल की परसेंटेज और फीमेल की परसेंटेज है यहाँ पे. ठीक ना. तो आप यहाँ देख सकते हैं मेल की परसेंटेज, फीमेल की परसेंटेज. फिर रूरल एरिया में मेल की परसेंटेज, फीमेल की परसेंटेज. मतलब पूरे डिटेल में बताया गया. पहले बताया गया कि कितना कितना लोग रूरल में इन्वॉल्व है, कितना लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फिर उसमें बताया गया मेल कितना है, फीमेल कितना है. मतलब हर चीज़ को डिफाइन किया गया है. ठीक है. दिस फैक्ट द फॉलोइंग. आप इस कारण से उसे जान सकते हैं कि ये कारण था. नाउ वी हैव अ डायग्राम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायरिंग वर्कर इन इंडिया. आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम के अनुसार सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को दिखाया गया है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग एंड हायर अकॉर्डिंग टू द रीजन. मतलब क्षेत्र के अनुसार. देखिए अर्बन में कितना लोग इन्वॉल्व हैं. अगर हायर का बात किया जाए तो अर्बन में देखिए ये ग्रीन वाला हायर को दिखा रहा है. मतलब कि वो लोग जो काम में रखे जाते हैं किसी और के द्वारा. तो अगर अर्बन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हायर लोग हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कम होते हैं. मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कम है और जो सेल्फ हायर लोग हैं जो नौकरी में रखे जाते हैं वो ज़्यादा हैं. जबकि रूरल में हायर लोग कम होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा होते हैं. तो इस डायग्राम में ये दिखाया गया है वर्कफोर्स को. तो ये बातें इसके बारे में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं. फिर अगला हम लोग यहाँ देखते हैं कि मेल और फीमेल कितना है हायर में. जैसे अगर हायर वर्कर की बात किया जाए तो ये जो बातें हैं आपका वर्कर के बारे में दिखाया गया है कि मेल जो है 47% है और हायर में, और फीमेल जो है यहाँ पे ये कहा गया है मेल जो है वो हायर में 47.7 है और सेल्फ एम्प्लॉयड में 52.3% है. जबकि फीमेल में हायर में 48% है और सेल्फ एम्प्लॉयड में 51.9%. मतलब वो लोग अपने से काम कर रही है ना. तो इस तरह से देखा जाए एक परसेंटेज भी दोनों को दिखाया जा रहा है. आप इसको रीजन को अच्छे से पढ़ सकते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इंडस्ट्री. मतलब कि किस प्रकार का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है. तो हम लोग जानते हैं हमारे पास जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो एक्चुअली में ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था यह है स्ट्रक्चर जो है वो 3 भागों में बटा रहता है. एक है हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉजिंग, फिशिंग सब आता है. फिर सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन आता है. फिर आपका टर्सरी सेक्टर जिसमें सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ये सब आता है. तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा 3 चीज़ को इन्वॉल्व करता है. ठीक है. आप इसको ब्रीफली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए पूरा डायग्राम को दिखाया गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को, और डायग्राम के थ्रू भी बनाया गया है. देख सकते हैं यहाँ पे. यहाँ टर्सरी सेक्टर ग्रीन है, सेकेंडरी सेक्टर कम है और प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा है. मतलब देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा है.
फिर सेकेंडरी सेक्टर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो कम है, और फिर से सर्विस सेक्टर हमारा ज़्यादा है। मतलब हमारे देश में सर्विस सेक्टर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है सारे परसेंटेज को, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे रूरल और अर्बन के बेसिस पे जो हमारा सेक्टर है उसको बांटा गया है कि रूरल में किस तरह का सेक्टर है। तो देख सकते हैं जो हमारा रूरल एरिया में है उसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा होता है, सेकेंडरी कम होता है और टर्सरी भी कम होता है। जबकि जो अर्बन में है वहाँ पे देखेंगे हम लोग टर्सरी सेक्टर ज़्यादा होता है, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, सारे परसेंटेज के बारे में आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल का, कि मेल और फीमेल को किस प्रकार से बांटा गया है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो देख सकते हैं मेल वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में सबका परसेंटेज दिया हुआ है, उसी तरह फीमेल का भी दिया हुआ है। आप इस परसेंटेज को याद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको बुक को रीडिंग करने का, बस बुक को रीडिंग करना है, परसेंटेज को याद करना है, आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, कि कहाँ पे कितना मेल काम कर रहा है, फीमेल काम कर रहा है, और कुछ नहीं है। मॉडल चेंज ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है, वो आप डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, सब परसेंटेज डायग्राम के अनुसार है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द जॉबलेस ग्रोथ। आखिर जॉबलेस ग्रोथ क्या है? तो जॉबलेस ग्रोथ के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ओकर व्हेन जीडीपी राइजेज। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी आता है, या विकास, अर्थव्यवस्था का विकास तभी होता है जब जीडीपी बढ़ता है। इट इम्प्लाई द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जब तक आउटपुट नहीं बढ़ेगा, जब तक गुड एंड सर्विस नहीं बढ़ेगा, जब तक आपका इकोनॉमिक लेवल नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं आएगा और जीडीपी भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वहाँ ये लिखा गया है जॉबलेस, मतलब ग्रोथ तो हो रहा है पर जॉबलेस है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट अचीव इन द टू वे। आप जो आउटपुट है, या चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो या सर्विस का प्रोडक्शन हो, वो दो तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। थ्रू द एम्प्लॉयमेंट, मतलब पहला में आप एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार देकर, और दूसरा आप टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी का और या फिर रोजगार देकर आप काम कर सकते हैं। हमारा भारत जो है इंडिया में जो है पुअर कंट्री है, उसको आप अमीर नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेगरिंग अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, मतलब कि लगातार अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन द इट एसोसिएटेड विद द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जब तक अगर नौकरी नहीं मिलेगा तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता है। सो द पॉवर्टी इज कम्पैक्टेड, तो हमें यहाँ पे गरीबी दिखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग जीडीपी मोर थ्रू द टेक्नोलॉजी देन द एम्प्लॉयड ऑफ लेबर। तो यहाँ पे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो निर्भर हो गया है टेक्नोलॉजी पे, मतलब हमारा जो इकोनॉमी बढ़ रहा है या इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ कर रहा है, ना कि एम्प्लॉयमेंट देने से लेबर का। मतलब लेबर का जो एम्प्लॉयमेंट है तो देख ही नहीं रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। सो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, वाई वी आर रिलाइंग ऑन द टेक्नोलॉजी। हम लोग को टेक्नोलॉजी पे क्यों निर्भर है, एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट। हम लोग को एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं रखते, ज़्यादा लोग को नौकरी नहीं देते, पर टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा निर्भर क्यों है? तो इसका मेन कारण हो सकता है कि क्वालिटी के कारण। ठीक है, आवर ग्रोथ प्रोसेस इज बिंग इंक्रीजली हैक्ड बाय द एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब हमारा जो ग्रोथ है वो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा हैक कर दिया गया है। मतलब कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस रुका हुआ है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। दिस कंपनी स्पेशलाइज्ड इन द अचीविंग हाई ग्रोथ थ्रू द एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ये लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रेदर देन मेन पावर। मतलब ये लोगों को इन्वॉल्व कम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कम देते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जिस वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और लोग जॉबलेस रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बिफोर दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे आपको होमवर्क देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग हो गया। चलिए हम लोग इसको होमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये जान लीजिए, व्हाट डू मीन बाय द जॉबलेस ग्रोथ। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। एंड व्हाट डू मीन बाय द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा। या एक्सप्लेन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए, जो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है और आप इससे अच्छे से पढ़ें, रीडिंग करें कि कहाँ पे क्या था नहीं था। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय हायर वर्कर का जो इंडिया का जो मैप है या डायग्राम जो है उससे आप भी अच्छे से समझें। सो देयर आर 2 क्वेश्चन, जॉबलेस ग्रोथ
and occupational structure. These are the two important questions related to this video and these topics. In the next video we are discussing some more about this chapter, the many topics we discuss. So thank you. This video is completed and must write and learn. And the next video we will discuss the causalization and the informalization of the main force of worker. Thank you.